क्या सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग करने से आईआईटी पॉसिबल है, आईआईटी बॉम्बे पॉसिबल है, एआईआर अंडर 1000 पॉसिबल है? क्या ऑफलाइन कोचिंग ही गारंटी करती है जेईई में अच्छी रैंक? लेकिन अगर मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग के पैसे नहीं है तो क्या मेरा आईआईटी नहीं होगा? क्या मैं कोटा नहीं गया तो मेरा आईआईटी नहीं होगा? क्या ऑनलाइन कोचिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है? क्या लोकल ऑफलाइन कोचिंग में खराब टीचर्स मिलते हैं? आज की वीडियो में यही कंफ्यूजन दूर करेंगे, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन आपको कौन सी कोचिंग करनी चाहिए। देखो, मैंने आईआईटी तब क्रैक किया था जब ऑफलाइन कोचिंग पीक पे थी और ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो रही थी। मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ली थी, साथ ही साथ क्योंकि टीचर्स वाला इशू मेरे साथ भी आया और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था, प्लस साथ ही साथ सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था और मैं आईआईटी इंदौर तक पहुंच पाया। आज की वीडियो अगर तुम जेईई 2028 को एस्पायर कर रहे हो और तुम जस्ट स्टार्ट करने वाले हो विद द डिसीजन कि ऑनलाइन कोचिंग जाया जाए कि ऑफलाइन कोचिंग जाया जाए, या फिर तुम जेईई 2027 को भी एस्पायर कर रहे हो और अब तुम कोचिंग चेंज करना चाहते हो या फिर नई कोचिंग करना चाहते हो या फिर कंफ्यूज हो कि ऑनलाइन जाना चाहिए कि ऑफलाइन जाना चाहिए, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ये वीडियो एंड होते होते मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको ना कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ना किसी दोस्त से पूछना पड़ेगा और ना ही किसी और से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए कि ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। पूरा एनालिसिस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स ऑनलाइन के भी बताएंगे, ऑफलाइन के भी बताएंगे, आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है वो भी बताएंगे। एंड दिस विल बी by far the most detailed video on the debate of online versus offline। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है यश रंजन मिश्रा, मैं आईआईटी इंदौर से ग्रेजुएट हूँ। पिछले 7 से 8 साल से जेईई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ एंड कितने सारे जेईई एस्पिरेंट्स हैं जो मेरी मेंटरशिप के थ्रू आईआईटी एनआईटी तक पहुंचे हैं। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और एक बात का ध्यान रखो, एक गलत कोचिंग सिलेक्शन का डिसीजन आपकी प्रिपरेशन को मेक और ब्रेक कर सकता है, आपके आईआईटी ड्रीम को ऑन या ऑफ कर सकता है। कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी फंडामेंटल। कोचिंग आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करती, लेकिन गलत कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं होगा ये 100% इंश्योर करती है। बिकॉज ऐसा क्यों है भैया? अरे भाई, कोचिंग में डेली एवरेज तुम 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करते हो, तुम तुम्हारे स्टडी टाइम का ऑलमोस्ट 30 to 50% इन्वेस्ट करते हो कोचिंग में। तो अगर वो जगह, वो प्लेस, वो कोचिंग गलत होगी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ एज एन आईआईटीएन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1.5x तक स्विच करना है तो स्विच कर लेना, लेकिन कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में भी लिखो इस टाइम स्टैम्प पे कोचिंग इज इंपॉर्टेंट एंड मैं सीरियसली इसको चूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं, ये मोटा मोटा तुम्हें आइडिया जरूर देगा। पहले ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं। हर तरीके की ऑफलाइन कोचिंग, चाहे आपके टाउन में हो या कोटा में हो, उनके क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। पहले प्रोज की बात करते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट। आप एक क्लास में बैठे होते हो, टीचर की मॉनिटरिंग में होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। दूसरा, पीयर ग्रुप स्टडी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पीयर ग्रुप के साथ ही पढ़ाई कर पाते हैं, वो अकेले बैठ के ऐसे फोन पे लेक्चर्स नहीं देख सकते, उन्हें एक माहौल चाहिए होता है, वो आपको ऑफलाइन कोचिंग में मिल जाता है। नंबर 3, सुपरविजन। ऑफलाइन कोचिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सामने क्लास चल रही है और आप यहाँ ऐसे बैठे हुए गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। टीचर आपका सुपरविजन करता ही है और आप अगर ऐसा करोगे तो आपको डांट लग जाएगी। कुछ ऑफलाइन कोचिंग में तो इतना स्ट्रिक्ट माहौल होता है कि आप बाजू वाले से फालतू की हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, विच आई फील कि जेईई में नीडेड है। नंबर 4, दो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है बट बहुत बार ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि आपकी दोस्ती हो गई होती है, आपका पीयर ग्रुप अच्छा होता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देता है, आपको ज्यादा इंटर पीयर सपोर्ट मिलता है, टीचर सपोर्ट मिलता है। एंड नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डाउट सॉल्विंग आपकी ऑफलाइन कोचिंग में बाय फार बेटर होती है देन ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उससे सीधे सीधे मुंह पे सवाल पूछ सकते हो या फिर डाउट सॉल्विंग क्लास ले सकते हो। अब कॉन्स क्या है? सबसे पहला जो बड़ा भी है, फीस बहुत ज्यादा होती है। कोई भी ऑफलाइन कोचिंग आप ले लो, 1 लाख से ज्यादा फीस ले रही है आज के टाइम पे। अगर आप दूसरे सिटी में रिलोकेट करते हो तो 15 से 20 हजार आपका पर महीने हॉस्टल खाने का खर्चा है। तो अगर देखोगे तो 1 साल में 2.5 से 3 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट, थोड़ा टाइम वेस्टेज है। आपको कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है, क्लासेस के बीच में भी थोड़ा टाइम होगा, तो कंपैरेटिवली ऑनलाइन थोड़ा टाइम वेस्टेड है, दो बहुत बड़ा कॉन नहीं है। नंबर 3, पीयर प्रेशर। ये मैंने प्रो में भी बताया था, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कॉन बन जाता है। मेरे बाजू वाला दोस्त, मेरा रूममेट जो है, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे बाजू में जो बैठता है वो टॉपर है, मेरी रैंक कम आती है। ये पीयर प्रेशर कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट, जो थोड़ा पेनफुल भी है, ऑफलाइन कोचिंग में इनकंसिस्टेंसीज होती हैं क्वालिटी में। मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूं। मैं विद्या मंदिर क्लासेस की लोकल ब्रांच बरेली में पढ़ता था। विद्या मंदिर क्लासेस जो मेन ब्रांच है उनकी दिल्ली की, वो बहुत रिनाउंड है, लेकिन मेरी वाली ब्रांच में स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, टीचर का फ्रीक्वेंट चेंज होना। हर 2 चैप्टर बाद नया टीचर आके पढ़ाने लगता था, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता था, बहुत मुश्किलें आती थी। अभी हो गई ऑफलाइन कोचिंग की बात, अब ऑनलाइन कोचिंग की बात करते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन समझते हैं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे डिसीजन लेना है। नंबर 1, बजट फ्रेंडली। 3 से 5 हजार में पूरे साल की पढ़ाई हो जाती है। ऑनलाइन कोचिंग को मैं बहुत रेवोल्यूशनरी मानता हूं। देश के कोने कोने तक, जहां तक लाइट पहुंचती थी, जहां तक इंटरनेट पहुंचता, वहां तक अगर पढ़ाई पहुंच पाई है वो ऑनलाइन कोचिंग और उसकी सस्ती फीस ही है। एडवांटेज नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के
अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हो। नंबर 3 है कंफर्ट। आप घर पे बैठ के अपने घर के कंफर्ट में आराम से पेरेंट्स के साथ रह के कोचिंग ले सकते हो। नंबर 4 स्टार टीचर। बहुत बार क्योंकि स्टार टीचर लिमिटेड है तो वो ऑफलाइन में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बैच के ही बच्चों को मिल पाते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक सिटीज लाइक कोटा, सीकर, दिल्ली, हैदराबाद में ही मिल पाते हैं। बट ऑनलाइन कोचिंग ने ये लेबल किया है दूर दराज गांव में बैठा हुआ बच्चा भी अच्छे स्टार टीचर से पढ़ सकता है जिसका सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। अब ऑब्वियसली इसके कॉन्स भी होंगे। सबसे पहला कौन है? मोनोटोनस। ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैंने बहुत बार बोला, सामने से एक टीचर आपको बताता जा रहा है, आप उससे डाउट नहीं पूछ सकते, हाथ नहीं खड़ा कर सकते। और आज के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग के डाउट सॉल्विंग या फिर जो कमेंट सेक्शन है वो बहुत ही मैच्ड अप होता है। 40-50 हजार बच्चे आपके साथ में पढ़ रहे होते हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीरियसली आपका डाउट क्लियर होगा। इसी से कौन नंबर 2 निकलता है? डिस्ट्रैक्शन। ऑनलाइन कोचिंग आज के टाइम पे बहुत डिस्ट्रैक्शन भी बन गए हैं। कुछ शरारती बच्चे बिना बात के माहौल खराब करते हैं। और कई बार टीचर्स को भी एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के नाम पे बहुत सारी इररिलेवेंट बातें करनी पड़ती हैं। ओवरऑल कई जगह पे सीरियस बच्चे के लिए माहौल खराब भी हो जाता है। नंबर 3 कौन नहीं है, बट जिन बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग नहीं बनी है। देखो भैया, मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं कौन सा डिसीजन लूं, ऑनलाइन जाऊं कि ऑफलाइन जाऊं? अब इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। मैं कुछ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, अगर वो आपसे मैच करते हैं तो जो मैं कोचिंग आपको रेकमेंड करूं आप वही करना। पहले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का कर लेते हैं, फिर ऑफलाइन में आपको दूसरे शहर जाना चाहिए कि अपने शहर जाना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन कोचिंग किसको करनी चाहिए? वो बच्चे जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, जिसको वन वे कम्युनिकेशन में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, जिसको डाउट्स कम आते हैं, बिकॉज डाउट सॉल्विंग ज्यादा अच्छी ऑनलाइन कोचिंग में नहीं होती है, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकता है और जिसको स्क्रीन पर पढ़ाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। वहीं ऑफलाइन कोचिंग किसको लेनी चाहिए? जिसको एक पीयर एनवायरनमेंट लगता है, जो बहुत फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन रहता है, जिसको टीचर का सपोर्ट लगता है, जिसको बहुत डाउट्स आते हैं, प्लस वो घर में पढ़ाई नहीं कर पाता या घर में सीरियस नहीं रह पाता। अब ऑफलाइन में कोटा या फिर बड़े शहर जाना चाहिए, अपने शहर में रहना चाहिए। अपने शहर में किन बच्चों को रहना चाहिए? जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उनको लगता है कि पेरेंट्स से दूर हुए तो 1-2 महीने ऐसे चले जाएंगे। सेकंड, जिनकी हेल्थ खराब रहती है। मोस्ट ऑफ दी सिटीज में मैस का खाना होता है, हेल्थ खराब होती है या फिर पानी चेंज होने पे आपकी हेल्थ खराब होती है। अगर आपकी हेल्थ नाजुक रहती है, पेट जल्दी खराब हो जाता है, हेडेक होता रहता है, गर्मी परेशान करती है, तो अवॉइड करें ऐसी सिटीज में जाना, आप घर पे पढ़ाई करें। नंबर 3, आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। ऑल दीज सिटीज आर फिल्ड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। नंबर 4 आपको थोड़ी तकलीफ देगा, बट अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कन्फाइंड रहे हैं और आपको लगता है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी फ्रीनेस मिलेगी या थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलेगी आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आप ऐसा मत करिए। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, हवा में कोटा पहुंच गए, बट जैसे ही पहली बार फ्रीडम मिली, पहली बार फ़ोन मिला, बर्बाद हो गए। तो अगर आपको भी लगता है आप वैसे बच्चे हो, आप बाहर मत जाओ। ऑफलाइन की भी ट्रेट है तो अपने शहर में कर लो। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें आधी प्रॉब्लम्स ये होंगी, आधी प्रॉब्लम्स वो होंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप डिसेंट लोकल ऑफलाइन कोचिंग कर ले, प्लस साथ ही साथ एक ऑनलाइन कोचिंग भी खरीद के रखें। 3-5 हजार आती है। हम लोग इतना सारा खर्चा कर देते हैं अपनी चीजों पे, तो हमारे करियर पे क्यों नहीं खर्चा कर सकते? आज के टाइम पे आप कोई एक्सपेंसिव शर्ट, शूज, गैजेट लेते हैं, उतने या उतने कम फीस में आपको पूरे साल की एक ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है। तो ये हाइब्रिड मोड है, आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया, आपको आराम से एक मोटिवेशन बना हुआ है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिल गया, कुछ पार्ट्स या कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपने ऑनलाइन से कवर कर ली। ये पर्सनली मेरा अप्रोच था। मैंने आपको बताया कि मेरे को लोकल वीएमसी में काफी दिक्कतें हुई थी, इसको सॉल्व करने के लिए उस समय इटूस करके एक कोचिंग चलती थी, मैं उसके लेक्चर्स ले लेता था, जो मुझे ऑफलाइन कोचिंग में समझ नहीं आया वो मैं वहां से कवर कर लेता था और लाइफ सॉर्टेड थी, मैं आईआईटी तक पहुंच गया। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की डिबेट खत्म हो गई है। अगर तुम जेईई 2028 को एस्पायर कर रहे हो, सबसे पहले इस वीडियो के बेसिस पे अपना डिसीजन ले, राइट कोचिंग सेलेक्ट करें, और खुदा ना खास्ता आपको लगता है कि आपका डिसीजन गलत हो गया है तो उसको तुरंत चेंज करें। ये मत सोचें कि मैंने एनरोल कर लिया तो मैं पूरा साल काटूंगा ही। 2 ही साल होते हैं आपकी प्रिपरेशन में, 1 साल अगर ऐसे बर्बाद हो गया तो प्रिपरेशन आधी बर्बाद हो गई। इसी के साथ कोचिंग के रिलेटेड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो, सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज पूरी जर्नी में बहुत डाउट्स आएंगे और सॉल्यूशन सारे यही मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।